हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाएंगे। अब देखिए, हर एग्ज़ाम का जो मोड होता है ना, हर एग्ज़ाम का जो टेम्परामेंट होता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो स्टेट पीसीएस थोड़े से अलग देखे जाते हैं यूपीएससी के मुकाबले में, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बिल्कुल फोकस्ड होगा, डेजिग्नेटेड होगा किसके लिए? स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए। पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभी आपको अगस्त से लेकर नवंबर तक के महीने में बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन देखने को मिल सकते हैं। और सारे स्टेट पीसीएस, अगर मैं नॉर्थ इंडिया के स्टेट पीसीएस की बात करूँ तो सभी के सभी का जो पैटर्न है लगभग एक जैसे ही है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछने का तरीका भी एक ही जैसा लगभग। अगर आप घटना चक्र की जो बुक आती है जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप अच्छे से एनालाइज करेंगे किसी भी एक सब्जेक्ट को देखकर, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स ही क्यों ना हो, सारे के सारे जो स्टैटिक टॉपिक है वहाँ पे क्वेश्चन एक जैसे ही पूछते हैं वो लोग। और बहुत बार तो क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हो जाता है विद इन द एग्जाम और अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो जो झारखंड का जो पीसीएस है वहाँ पे बीपीएससी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश पीसीएस में छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के पीसीएस में भी रिपीटेशन देखने को मिलता है। मतलब कुल मिला के बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एक ही पैटर्न पे सारे पीसीएस होते हैं बेसिकली, जो जितने भी मैंने 5-6 पीसीएस का नाम लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन होगा आपके सामने वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल, माफ कीजिएगा बिल नहीं होगा, एक्ट होगा, टाइपिंग मिस्टेक। वक्फ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 के बारे में समझेंगे। हालांकि 25 में इसको लाया गया है, उस वक्त बिल था। मैंडेट वेरिफिकेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ये क्या करेगा? वक्फ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेगा। एक ट्रिब्यूनल बनाएगा जहां पे वक्फ प्रॉपर्टीज को ट्रिब्यूनल के जरिए उसको भेजा जाएगा। एक उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका काम होगा वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इस पोर्टल पे डिजिटाइज्ड किया जाएगा, उनको डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, रिकॉर्ड्स को रखा जाएगा ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंक्लूड्स वुमेन इन वक्फ बोर्ड को महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाएगा। कंट्रोल्स डिस्क्रिशनरी पावर एंड इंट्रोड्यूस डीएम लेवल ओवरसाइट, मतलब कि जो उस जिला का जो डीएम होगा उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं इस एक्ट के जरिए। मॉडल सोलर विलेज स्कीम क्या है ये? 1 विलेज पर डिस्ट्रिक्ट टू रिसीव 1 करोड़ फॉर सोलर एनर्जी एडेप्टेशन अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2025 के प्रीलिम्स में, तो आपसे भी पूछा जा सकता है ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके जरिए दिया जा रहा है मॉडल सोलर विलेज स्कीम। मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को बनाया जाएगा जिसको कि 1 करोड़ रुपीज दिया जाएगा, जिसके जरिए कि पूरा का पूरा वो सोलर एनर्जी पे उनका बिजली का कंजम्पशन मेंटेन हो। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ग्रेन एटीएम क्या है? लॉन्च्ड इन ओडिशा। 5 मिनट में 50 केजी ग्रेन इससे निकलेगा। एक मशीन होगी जहां से ग्रेन को निकाला जाएगा। ये सोलर पावर्ड होगा विथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जिस तरीके से आप पीडीएस में जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जहां से आपको अनाज मिलता है, वहीं आप इस तरीके की मशीनों की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि करप्शन को कम किया जा सके और ह्यूमन रिसोर्स को भी कंट्रोल में रखा जा सके। ये सोलर पावर्ड होगा तो मतलब बिजली भी ना के बराबर खर्च होगी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पे ये काम करेगा। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश का है, याद रखेंगे आप। ओमकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, माफ कीजिएगा। नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ये बनाया गया है सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स, जो कि 90 मेगावाट कैपेसिटी का होगा। NIRF 2024 रैंकिंग्स, जिसके जरिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो 2024 के रैंकिंग्स पे हम ध्यान दें तो ओवरऑल आईआईटी मद्रास टॉप करा है इसमें। तो ध्यान रखेंगे सारे कैटेगरीज में, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो आईआईटी मद्रास सबसे ऊपर है।
मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास फिर से, और रिसर्च के क्षेत्र में आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। आगे देखेंगे इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन की बात करूं मैं, तो 3 नए रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं। कौन कौन से 3 नए रामसर साइट्स हैं? जिसमें से 2 तमिलनाडु में है, एक है खजुवेली और दूसरा है नंज नयन जो कि तमिलनाडु में है, तावा रिजर्वायर्स जो कि मध्य प्रदेश में है। तो रामसर साइट्स क्या है, मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता दूं। रामसर साइट ईरान का एक शहर है रामसर, जहां पे ये पहला मीटिंग हुआ था वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। इंडिया में टोटल 85 रामसर साइट्स हैं, तो याद रखेंगे। और 2024 में 3 नए रामसर साइट्स को जोड़ा गया था, जिसमें से 2 तमिलनाडु के हैं, एक तावा रिजर्वायर्स मध्य प्रदेश का था। आगे देखेंगे स्पोर्ट्स में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 का, उसके कुछ इंसाइट्स देख लेते हैं। तो इंडिया का जो मेडल टैली था 6 था, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों ने जीते थे। नीरज चोपड़ा जेवलिन में जाना पहचाना नाम है, पिछले 2 ओलंपिक से बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि पिछला ओलंपिक, इससे पहले का जो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इस बार पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उनसे पिछड़ गए थे, उनको गोल्ड मिला था और इनको सिल्वर मेडल से नवाजा गया था। ब्रॉन्ज में अगर मैं आपसे बात करूं तो मनु भाकर, सरबजीत सिंह, स्वप्निल कुशले, अमन शेरावत और इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज दिया गया था। ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया 71वें स्थान पे है और यूएसए ने टॉप किया था जितने भी मेडल लेने के, मतलब कि अगर मैं टैली की बात करूं उस मामले में यूएसए नंबर 1 पे था और भारत का पोजीशन 71वां था, जो कि एक चिंता की बात है, कंसर्निंग पॉइंट है। हालांकि भारत अपना रैंकिंग बहुत ही तेजी से अपना बेहतर करता जा रहा है और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हम और भी बेहतर रैंकिंग में आ जाएंगे अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने अगस्त और जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को कवर किया। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।